गौरीपुत्र, मैं अधिक समय तक मूर्ति बनकर नहीं रह सकता था। तुमने वही किया गजानन, जो परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत था। परम देव श्री महागणेश की इच्छा संकेत का आदर करना तो हर एक का कर्तव्य है। परंतु भैया गौरीपुत्र, मुझे तो इस समय माता के हाथ से बने स्वादिष्ट मोदकों के लोभ ने साक्षात प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था। माता, तो आप मुझ पर रुष्ट नहीं है ना? सत्य तो यह है माता कि मैंने वही किया जो परम देव श्री महागणेश की इच्छा थी। परंतु अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे वरदान के अनुसार त्रिपुरासुर के अंत का समय अब निकट आ पहुंचा है। परम देव की इच्छा से तुमने जो कुछ भी किया वो उचित ही था। मैंने तुम दोनों के लिए ढेर सारे मोदक बनाए हैं। आओ, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खिलाती हूँ। शीघ्र चलो माता। लंबे समय से मूर्ति बने रहने के कारण मुझे अत्यधिक भूख लग रही है। हमारी इच्छा के विरुद्ध अब तुम कहीं नहीं जा सकते गजानन। चिंतामणि गजानन की मूर्ति न सही, साक्षात गजानन ही हमारे साथ रहेंगे। और गजानन के साथ रहते हुए कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। स्वामी, अपने ध्यान को विराम दें। आंखें खोले स्वामी। त्रिपुरासुर का विध्वंसक आसुरी रूप सामने आ गया है। वो गजानन को लेकर। चिंतित न हो माता, ऐसे अनेकों त्रिपुरासुर को दंडित करने के लिए गजानन की शक्ति पर्याप्त है। जो कुछ भी हो रहा है वह स्वयं त्रिपुरासुर को उसकी मृत्यु की ओर लेकर जा रहा है। देखें देव ऋषि, देखें, आज सारा संसार देखे दुष्ट दानवों को वरदान देने का परिणाम कितना विध्वंसक और भयानक होता है। देखें आप। आज इस दुष्ट त्रिपुरासुर ने परम देव श्री महागणेश के अवतार गजानन श्री गणेश का अपहरण करने का दुस्साहस किया है। नारायण नारायण। धैर्य धारण करें देवराज, धैर्य धारण करें। त्रिपुरासुर को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य भोगना होगा। वरदान के अनुसार तेरा अंत निकट आ पहुंचा है त्रिपुरासुर। यदि अपने जीवन की रक्षा करना चाहता है तो गौरीपुत्र और गजानन से क्षमा मांगकर श्री महागणेश की पावन भक्ति में मन लगा ले। शिव शंकर, हमें उपदेश देने का दुस्साहस मत करो। हम अपनी अतुल्य शक्ति से तुम सभी को बंदी बनाकर तीनों लोकों के एक छत्र सम्राट बन जाएंगे।
त्रिपुरासुर, तू अब अपनी दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ चुका है। हमने तुझे अनेकों अवसर दिए, तू उन अवसरों का सदुपयोग करके अपने जीवन की रक्षा कर सकता था, परंतु तारक पुत्रों के समान तेरे भीतर की आसुरी बुद्धि ने तुझे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा ही दिया। भोलेनाथ, आप इस दुष्ट का अंत करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? इसे तो अवसर ही नहीं देना चाहिए। देवगण, वेदाता ने त्रिपुरासुर की सांसों के निमित्त जितनी रचना की है, उतनी तो उसे भोगनी ही पड़ेगी। हम जानते हैं त्रिपुरासुर कि तू अतुल्य वरदानी शक्ति का स्वामी होकर, इस समय निहत्था होकर हमारे सामने अपने प्राणों को बचाने की युक्ति सोच रहा है। न्याय के अनुसार हम तुझे युद्ध का एक अवसर देते हैं। तुझ में यदि शक्ति है तो हमसे युद्ध कर। भोलेनाथ, भोलेनाथ, महादेव, आपके हाथों इस पापी जीवन से मुक्ति पाकर हम धन्य हो गए। भोलेनाथ, हम धन्य हो गए। महादेव, ओम नमः शिवाय। इस दुष्ट पर एक और कृपा करें भोलेनाथ, एक और कृपा करें। मेरे प्रहार ने तुम्हारी सद्बुद्धि को जागृत कर दिया है त्रिपुरासुर। कहो, किस कृपा की कामना करते हो तुम? प्रभु, हमारे भीतर तारक पुत्रों की भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति दे प्रभु, मुक्ति दे, उनका उद्धार करें प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः। सांब सदा शिव की जय। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। सांब सदाशिव, माता पार्वती, गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश की जय। महादेव, आपकी कृपा पाकर हम धन्य हो गए। हमें न्याय दिलाने के लिए आपने अपने कैलाश का त्याग करके
अपने आशुतोष नाम को सार्थक कर दिया। ओम नमः शिवाय। देवादिदेव भोलेनाथ, आपने त्रिपुरासुर का वध करके आशुतोष के साथ अपना त्रिपुरारी नाम भी सार्थक कर दिया। बोलिए त्रिपुरारी शिव शंकर की। तुम किस सोच में पड़ गए गजानन? भैया गौरी पुत्र, जिस उद्देश्य के निमित्त परम देव श्री महागणेश की इच्छा से आपने मुझे प्रकट किया था, वह पूर्ण हुआ। अब मैं स्वयं को आप में विलीन कर देता हूँ। प्रणाम माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। शिव माता पार्वती की। परमदेव श्री महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश, मेरे निकट आइए। मैं आपको परमदेव श्री महागणेश का एक संदेश सुनाने आया हूँ। प्रणाम बाल ऋषि सनक। आज आपको अपने स्वप्न में देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। आश्चर्य कैसा? बाल ऋषि सनक, आपने तो भगवान श्री हरि के बाल अवतार रूप में सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी के साथ दिव्य अवतार धारण किया था। आप चारों तो अभिन्न हैं, फिर आज आप अकेले कैसे? ये आवश्यक नहीं गौरी पुत्र कि हम चारों साथ ही रहें। हर अवतार का एक ही प्रमुख कार्य होता है, प्रभु भक्ति और ज्ञान वैराग्य की अलग जगाना। सो तो आप चारों जगाते ही रहते हैं, इसका मुझे भली भांति ज्ञान है। हमारे कार्यों की सूचना आप तक पहुंच गई, ये हमारा सौभाग्य ही है गौरी पुत्र। सच तो ये है कि हम चारों एक साथ तपस्या में लीन थे कि परमदेव श्री महागणेश का एक संदेश मेरे कानों में गूंजा और मैं आपके समीप चला आया। बाल ऋषि सनक, परमदेव श्री महागणेश अपने अवतारों से अलग नहीं है, फिर उनका संदेश मेरे कानों में क्यों नहीं गूंजा? इस प्रश्न का उत्तर तो केवल परमदेव श्री महागणेश ही दे सकते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि इसे परमदेव की लीला समझे गौरी पुत्र। इस संसार में उनकी इच्छा के बिना कुछ घटित ही नहीं हो सकता। ये मुझसे अधिक आप जानते हैं। आप सत्य कह रहे हैं बाल ऋषि सनक। परमदेव श्री महागणेश की महालीला के रहस्य को तो कभी-कभी उनके अवतारों के लिए भी सुलझाना कठिन हो जाता है। कठिन तब तक होता है गौरी पुत्र जब तक उनके अवतार उस रहस्य को जानने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग न करें। दिव्य दृष्टि के प्रयोग का अवसर आने पर मैं विचार नहीं करूँगा बाल ऋषि। इस समय तो आप मुझे परमदेव श्री महागणेश का वो परम पावन संदेश सुनाए, जिसे सुनने के लिए मैं आतुर हो रहा हूँ। गौरी पुत्र, इस समय मेरी भूमिका केवल एक संदेशवाहक की है। यदि संदेश वहाँ की भूमिका न भी होती बाल ऋषि, तब भी आप मेरे आदरणीय हैं। आप मुझे परमदेव श्री महागणेश का वह संदेश बिना संकोच के ही सुनाए। गौरी पुत्र, आपने परम योगी महादेव, शिव शंकर और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती के पुत्र के रूप में अवतार लिया है। ज्ञान, योग, भक्ति और वैराग्य का महत्व आपसे अनजाना नहीं है। बाल ऋषि सनक, ये परमदेव श्री महागणेश का संदेश तो नहीं हो सकता। ये तो आप अपने मन की भाषा बोल रहे हैं। बोल नहीं रहा हूँ गौरी पुत्र, बोलने की भूमिका बना रहा हूँ। भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है बाल ऋषि। आप मुझे शीघ्र परमदेव का वह संदेश सुनाएं, जिसे सुनने के लिए मैं आतुर भी हूँ और प्रस्तुत भी। गौरी पुत्र, परमदेव श्री महागणेश का संदेश आपके लिए ये है कि आप कुछ समय के लिए माता पार्वती से दूर हो जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं केवल संदेशवाहक हूँ गौरी पुत्र। परंतु माता पार्वती का पुत्र मोह बढ़ता ही जा रहा है श्री गणेश। पुत्र मोह के कारण वे शक्ति स्वरूप और जन कल्याण की भावना को भूलती जा रही हैं। किस सोच में पड़ गए आप?
मेरे वियोग में माता पार्वती कितनी दुखी हो जाएंगी। उनके दुख की कल्पना करके ही मेरा मन सिहर उठता है। माता पार्वती से दूर हो जाने के बाद आपके मन में भी ज्ञान, वैराग्य और तपस्या का भाव जाग उठेगा। एक दूसरे से दूर रहकर आप दोनों अपनी अपनी दिव्य शक्ति के बल पर एक दूसरे के समीप रहेंगे। आप दोनों को वियोग का प्रभाव तो छू भी नहीं सकता। क्या यही परमदेव श्री महागणेश का संदेश है? हाँ गौरीपुत्र, परमदेव श्री महागणेश का संदेश यही है। अब माता पार्वती की आंख खुलने से पहले आप संकल्प करें कि आपको क्या करना है। ओम गं गणपते नमः। नहीं गौरी पुत्र नहीं, माता को बताए बिना ही लंबे समय तक दूर चले जाना उचित नहीं है। यदि जाना ही है तो इनसे आज्ञा लेकर जाओ। सावधान गौरी पुत्र, यदि ये समय माता को जगाकर आज्ञा मांगोगे तो माता कदापि तुम्हें जाने नहीं देंगी। इनका पुत्र मोह और अधिक बढ़ जाएगा। माता की ममता तुम्हें यही रुक जाने को विवश कर देगी। तुम्हें तो परम देव श्री महागणेश के संदेश का सम्मान और इच्छा का पालन करना है। भावना और कर्तव्य के संघर्ष में तुम्हें मोह का त्याग करके कर्तव्य का ही पक्ष लेना होगा गौरी पुत्र। नमः शिवाय। पिताश्री, ये जो कुछ भी हो रहा है अथवा होने जा रहा है उसे आप अपनी ध्यान समाधि में लीन रहते हुए भी अवश्य देख रहे होंगे। मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता हूँ वह भी आप जानते होंगे। पिताश्री, हो सके तो आप माता पार्वती को धैर्य और धीरज का संदेश दें। मेरे वियोग में यदि माता व्याकुल होने लगे तो आप उन्हें उनकी देवी शक्ति की याद दिलाएं। मैं जानता हूँ पिताश्री, ध्यान समाधि में लीन रहते हुए भी आपको तीनों लोगों का ज्ञान रहता है। आप माता को बता दे कि मैं परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करने के लिए ही उनसे दूर जा रहा हूँ, परंतु सदा के लिए नहीं। जैसे ही मुझे परम देव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिलेगा मैं यहाँ आने में एक पल की भी देर नहीं करूँगा। ओम नमः शिवाय। कहाँ हो तुम? तुम तो सर्वसमर्थ हो पुत्र। तुम्हें अपनी माता के दुख का आभास अवश्य ही होता होगा। क्या तुम अपनी माता की इच्छा का सम्मान करने के लिए एक बार प्रकट होकर उसके तड़पते हुए हृदय को शांति नहीं पहुंचा सकते पुत्र? मैं तो सदा ही तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। तुम्हारे स्नेह और आशीष की कामना करता हूँ। अभी अभी तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे हृदय से ही निकलकर यहाँ प्रकट हो गया। मैं तो सदा ही तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। तुम्हारे स्नेह और आशीष की कामना करता हूँ। अभी अभी तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे हृदय से ही निकलकर यहाँ प्रकट हो गया।
कहाँ हो प्रिय महोत्कट? कहाँ हो तुम? शीघ्र अपनी माता के दुख का अंत करो पुत्र। प्रणाम माता। क्या तुम अपनी माता के साथ आंख में चली का खेल खेल रहे हो पुत्र? मुझे दर्शन देकर अदृश्य क्यों हो गए पुत्र? माता, तुमने तो मुझे एक बार प्रकट होने का ही आदेश दिया था। तुम्हारे आदेश का सम्मान करते हुए मैं एक बार प्रकट हो गया। अब मुझे पुनः प्रकट होने का आदेश न देना माता। क्यों न दूं आदेश? तू मुझसे दूर नहीं जा सकता महोत्कट। तेरे बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। पुत्र, अपनी माता के हृदय से लग जा। क्षमा करना माता, अब मेरा पुनः प्रकट होना परमदेव श्री महागणेश की इच्छा पर निर्भर है। यदि तुम सच्चे मन से उनकी आराधना करोगी तो वे तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं भी तुम्हारी गोद में खेलना चाहता हूँ माता, परंतु क्या पुत्र? परंतु माता, हर प्राणी के लिए परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करना तो अनिवार्य धर्म है। उनकी कृपा ही मेरी और तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती है। प्रणाम माता। नहीं पुत्र नहीं, मुझसे दूर मत जाओ। एक बार मुझे अपने दर्शन दे दो। एक बार मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूं, फिर चले जाना महोत्कट। प्रकट हो जाओ महोत्कट, प्रकट हो जाओ। क्या बात है देवी अदिति? क्या तुमने कोई दुस्वप्न देखा? दुस्वप्न की क्या कहते हैं ऋषिवर? महोत्कट के बिना मेरा जीवन दुख की काली छाया बन गया है। नहीं नहीं देवी अदिति, तुम देव माता हो। तुमने अपनी भक्ति और तपस्या के बल पर परम देव श्री महागणेश के अवतार महोत्कट को जन्म दिया है। तुम्हें इस प्रकार का मोह शोभा नहीं देता देवी। ये मोह नहीं है ऋषिवर, सत्य की अनुभूति है। आज महोत्कट स्वयं आए थे, मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गए और मैं उन्हें पुकारती रह गई ऋषिवर। तुमने अवश्य महोत्कट को स्वप्न में देखा होगा देवी। वो स्वप्न नहीं था ऋषिवर, सत्य था। महोत्कट आए थे, उन्होंने मुझसे कहा, माँ, यदि तुम सच्चे मन से परमदेव की आराधना करोगी तो वे तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं भी तुम्हारी गोद में खेलना चाहता हूँ माँ। वो भी मेरे पास आना चाहता है ऋषिवर, मेरी गोद में खेलना चाहता है, परंतु मैं अभागन। नहीं नहीं, तुम तो परम सौभाग्यवती हो। परम देव श्री महागणेश के अवतार महोत्कट श्री गणेश ने तुम्हें स्वयं परम देव की भक्ति का संदेश दिया है। बिना महोत्कट के ही तुम्हें भक्ति में लीन होना होगा। महोत्कट को पाने के लिए अपनी इच्छा और मोह का बलिदान देना होगा। तुम्हें पहले के समान ही परम देव श्री महागणेश के चरणों में अपने आप को लीन कर देना होगा देवी। क्या मुझे मेरी भक्ति का प्रतिफल मिलेगा? तुम फिर मोह से वशीभूत होकर व्यर्थ का प्रश्न कर रही हो। भक्ति का प्रतिफल तुम्हें पहले भी मिल चुका है। भक्ति का फल मंगल ही होता है। जब स्वयं महोत्कट ने तुम्हें भक्ति का संदेश दिया है तो हमें पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। देवी, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम
परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। अमर वरदानी भक्तराज दयासुर, अपनी आराधना को विराम दो। मुझे आराधना रोकने का परामर्श देने वाले आप कौन हैं? वही जिनकी तुम आराधना कर रहे हो। आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। आपकी जय हो। प्रभु कहें, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं वत्स, एक प्रश्न है। प्रश्न? जय जय श्री महागणेश। कैसा प्रश्न प्रभु? असुर जाति में जन्म लेकर भी तुमने मेरी भक्ति से इच्छा मृत्यु का सर्वश्रेष्ठ वरदान प्राप्त किया। सबको भयभीत करने वाले भयासुर के स्थान पर हर एक पर दया करने वाले दयासुर का नाम पाया। अब किस कामना से तुम मेरी आराधना सहित तपस्या कर रहे हो? किसी कामना से नहीं प्रभु, केवल मन की शांति के लिए। भक्तराज दयासुर, क्या तुम जानते हो एक भक्त का मन शांत होकर अपने प्रभु के चरणों में कब समर्पित होता है? नहीं प्रभु, नहीं जानता। मैं नहीं जानता। बताकर इस अज्ञानी पर कृपा करें प्रभु। जब भक्त अपने सुख की चिंता छोड़कर संसार वासियों के सुख की कामना करता है। जय जय श्री महागणेश। अब मेरा संकेत तुम भली भांति समझ गए हो। तो इसी समय से देवताओं के ऋषि देवर्षि नारद के समान शुभ शक्तियों के प्रतिनिधि बनकर संसार और संसार वासियों के सुख, शांति और कल्याण का प्रयास करके अपने दयासुर नाम को सार्थक करो। तुम्हारा कल्याण। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। जय जय श्री महागणेश। परमदेव श्री महागणेश की आज्ञा से मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। ओम विश्ववरदाय नमः। जय जय श्री महागणेश। परमदेव श्री महागणेश का ये आराधक अवश्य कोई महान व्यक्ति है जो अदृश्य रूप में आराधना सहित तपस्या कर रहा है। अन्यथा ये मेरी वरदानी दृष्टि से छुप नहीं सकता था। जय जय श्री महागणेश। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। परम देवाय नमः। आहा, परमदेव श्री महागणेश की परम भक्त दिव्य आत्मा अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे इतना ज्ञान तो अवश्य हो गया है कि आप भी श्री महागणेश के ही कोई महान अवतार हैं। परंतु कौन से अवतार हैं? ये समझ पाने में मेरी बुद्धि असफल है। कृपया मुझे दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करे प्रभु। ओम परम देवाय नमः। संकल्प से की गई हमारी आराधना और तपस्या को खंडित करने का पाप यदि तुम अपने मस्तक पर नहीं लेना चाहते
तो हमें प्रकट होने के लिए विवश न करो भक्तराज दयासुर। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री महागणेश। श्री महागणेश के अवतार, आपके दर्शन करके भी यदि मैं आपका सत्य परिचय न जान सका तो मेरा मन आकुल व्याकुल रहेगा। ओम महागणेशाय नमः। भक्तराज दयासुर, परम देव श्री महागणेश का नाम जपने से बड़ी व्याकुलता का अंत हो जाता है। अब हमारी तपस्या और आराधना में विघ्न न डालो। आप तो स्वयं विघ्नेश्वर हैं। आपके कार्य में विघ्न पड़ना तो असंभव है। फिर भी आपकी आज्ञा मानकर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। परम देव श्री महागणेश ने आपको लोकहित के जिन कामों का दायित्व सौंपा है उसका मुझे ज्ञान है। ज्ञान होने पर भी किसी की तपस्या में बाधा डालना एक भक्त का कार्य नहीं हो सकता। तुम केवल भक्ति का प्रचार प्रसार करो, हर एक की सहायता करो। जो आज्ञा। दयासुर, ये मार्ग तो कैलाश की ओर जाता है, तुम उधर कहाँ जा रहे हो? जय जय श्री महागणेश। अपनी व्याकुलता का अंत करने के लिए मैंने सोचा कि श्री महागणेश के अवतारों का निवास कैलाश में ही है। तो उनके दर्शन कर लूं, यही ना? जय जय श्री महागणेश। आपसे किसी के मन की बात भला कैसे छुप सकती है प्रभु? यहाँ से विदा होने के बाद तुम कैलाश न जाना भक्तराज दयासुर। परंतु क्यों? वहाँ का दृश्य तुम्हारी आकुलता और व्याकुलता को और अधिक बढ़ा देगा। जय जय श्री महागणेश। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। ओम महागणेशाय नमः। नंदी भृंगी, कुछ पता चला? माता, मेरी बात पर विश्वास करें। कैलाश ही नहीं, आसपास के वन प्रदेशों का भी कोना कोना छान लिया, गौरी पुत्र नहीं मिले। हाँ माता, ऐसा प्रतीत होता है कि गौरी पुत्र हमसे रूठ कर। परंतु रूठने का कोई कारण तो होगा। कारणों का कारण तो आप और भगवान भोलेनाथ हैं। माता, आप गौरी पुत्र के जाने का कारण तो भली भांति जानती होंगी। कारण जानती तो तुम दोनों को उसे ढूंढने क्यों भेजती? मेरा पुत्र मुझसे रूठ कर कहीं चला गया है। अब तो स्वामी ही उसे बुला सकते हैं। दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।